अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इमाम हुसैन और वाक़या करबला। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते थे। हज़रत अली फरमाते हैं, सीने से सर तक हसन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं और उससे नीचे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह तरमीज़ी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उशाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हसन और हुसैन की ज़ियारत नहीं करते थे, बल्कि उस आईने में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ अनवर देखते थे। हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में आपका गुफ्तार, आपकी रफ्तार, आपके अतवार और आपका सरापा तलाश करते थे। यही वो हसनी चेहरा था जिसे देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पुकार उठे, मेरा बाप कुर्बान नबी का शबी है, अली का शबी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को अपना बेटा यूं ही करार नहीं दिया था, और जिसे आप खुद अपना बेटा करार दें, कौन है जो उनके नस्ब पर बहस करे। आज के माहिरीन अंसाब क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अंसाब से नावाकिफ ख्याल करते हैं? और गौर कीजिए, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुशाबत सिर्फ ज़ाहिर तक महदूद नहीं रही, बल्कि बातिन तक सरायत किए हुए है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रूए सयादत मिला और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पाए इस्तकामत मिला। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूर व वजाहत से मुनव्वर हुए, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मकाम सबात से सरबुलंद हुए। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नसीब में जमाल अमन आया तो कमाल शुजात हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हिस्सा करार पाया। और जहर देने वालों ने सिर्फ हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जहर नहीं दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा तस्वीर को जहर दिया। उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम किया। और घोड़े दौड़ाने वालों ने सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर घोड़े नहीं दौड़ाए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा को मिटाया, आपकी रफ्तार और अंदाज कार को पामाल किया। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर छड़ी मारने वालों ने सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखी नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तड़प बिला वजह नहीं थी। और ये भी क्या अजब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर के शबी था उसे भी जहर दिया गया। दुश्मनान इस्लाम ने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम सुन्नत को मिटाने की कोशिश की है। करबला के मैदान में खिलाफत के बाब में जिस नक्शे कदम को रोंदा गया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम का शबी था। उन जालिमों ने कितना बड़ा जुल्म किया, काश इन्हें इसका अंदाजा होता। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास तरबियत याफ्ता हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हसन बिन अली ने सदके की एक खजूर उठाई और मुंह में रख ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, हो नहा ताकि इसे फेंक दें। फिर फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि हम सदका नहीं खाते? ये बिल्कुल बचपन का किस्सा है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में हलाल और हराम का शऊर दिया हो और खजूर जितने हराम से भी बचाया हो। क्या वो हुकूमत और उम्मत के मामले में किसी हराम का इर्तिकाब कर सकते हैं? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लड़खड़ाना और गिरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवारा ना हुआ। बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा दे रहे थे कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। इन दोनों पर सुर्ख धारीदार कमीज थी, चलते थे और लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए, दोनों को उठाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद बस आजमाइश है। मैंने इन बच्चों को देखा कि चलते हैं और लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, मुझे ये बर्दाश्त न हुआ, यहाँ तक कि मैंने अपनी बात काटी और इन दोनों को अपने पास ऊपर उठा लिया। तरमीजी, अबू दाऊद, निसाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लड़खड़ाने और गिरने को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेटे आपके शबी थे और मुस्तकबिल में इनके कंधों पर उम्मत की अजीम जिम्मेदारी पड़ने वाली थी।
इन जिम्मेदारियों में उनका लड़खड़ाना और गिरना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़खड़ाना तस्वुर होता है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे को नहीं कहा, बल्कि खुद उतरकर इन्हें उठाया और संभाला, और फिर कहीं सफ में नीचे नहीं बिठाया बल्कि अपने साथ ऊपर बिठाया। आप जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफत अता फरमा रहे हों और उन्हें मिंबर पर अपने साथ बिठा रहे हों, उनका मर्तबा कौन घटा सकता है, कौन उन्हें नीचे दिखा सकता है। ये हजरात अल्लाह ताला के यहाँ भी रफ़ीउल मर्तबा हैं और अल्लाह की मखलूक के दिलों में भी बुलंद मकाम रखते हैं, और ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैन कर दिया। तबरानी ने सिका रावियों की सनद से रिवायत किया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी बीमारी के अयाम में मरवान अयादत के लिए हाजिर हुआ। बातों बातों में कहा, हमारी आपकी जितना अरसा सोहबत रही मुझे आपके किसी बात पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन आपकी सिर्फ एक बात मुझे हमेशा बुरी लगी, और वो है हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी मोहब्बत। इस पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे हो बैठे और फरमाया, मैं शहादत देता हूँ कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। रास्ते में किसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी। ये दोनों अपनी अम्मा जान के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी तेज करके उनके करीब पहुंचे। फिर मैंने आपको गोया फरमाते सुना, मेरे बेटों को क्या हुआ? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, प्यास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी लेने के लिए जल्दी से एक मशकीज़े की जानिब बढ़े। लोग ज्यादा थे और पानी उन दिनों कहीं कहीं मिलता था। आपने जोर से पुकारा, क्या किसी के पास पानी है? हर शख्स ने अपने मशकीज़े में हाथ डाला, लेकिन किसी को भी एक कतरा पानी ना मिला। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, इनमें से एक मुझे पकड़ाओ। उन्होंने पर्दे के नीचे से एक आपको पकड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से चिमटा लिया। वो आपकी गोद में छुप रहा था, चुप नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान निकाली और उसे चुसाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसका रोना थम गया और उसे सुकून हो गया, जबकि दूसरा मुसलसल रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दूसरा भी मुझे दे दो। चुनाचा दूसरे को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान चुसवाई और वो भी चुप हो गया। मुझे बतलाओ कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत देखने के बाद भी उनसे मोहब्बत ना करूं? ये वाक़या खोल खोल कर बयान कर रहा है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम से सिर्फ चाव इक़्तिदार का फ़ायदा उठाया, वो मोहब्बत की नज़ाकतों को क्या समझे। यजीदी और मरवानी क़ुलूब अहले बैत की मोहब्बत से खुद तो खाली ही हैं, दूसरों के दिल भी अहले बैत की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इतने बुग़्ज़ के साथ ईमान कहाँ जमा हो सकता है? और जिस हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा सी प्यास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त न हुई, जालिमों, उसी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे घराने समेत कई दिन प्यासा रखकर शहीद किया। तो यहाँ पर अपने इस वाक़या करबला को रोकते हैं। कल इंशाअल्लाह इसकी अगली केस में आप लोगों से मुलाकात होगी। यकीनन ये बहुत मुश्किल और कर्ब वाला वाक़या है, लेकिन जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ हम शेयर करते जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।